दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि आप जो फैसले लेते हैं, क्या वे सच में आपके अपने होते हैं, या कोई अनदेखी ताकत आपको धीरे धीरे, चुपचाप और बिना एहसास कराए कंट्रोल कर रही होती है? जब कोई आपको छोटा सा गिफ्ट देता है, संगीत, और आप बदले में ना नहीं कह पाते। जब भीड़ किसी चीज को पसंद करती है और आपको भी वही सही लगने लगता है। जब कोई व्यक्ति सिर्फ सफेद कोट पहनकर बोलता है और आप उसकी हर बात मान लेते हैं, तो क्या यह आपकी समझदारी है या आपके दिमाग के साथ खेला जा रहा एक साइकोलॉजिकल गेम? आज की इस वीडियो में हम उस मशहूर किताब इन्फ्लुएंस, द साइकोलॉजी ऑफ परसुएजन की गहराई में उतरेंगे, जिसे लिखा है रॉबर्ट बी चियाल्डिनी ने। यह किताब इंसानी व्यवहार के उन छिपे हुए बटन को एक्सपोज करती है जो बताते हैं कि लोग हाँ क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं और कब बिना सोचे समझे कह देते हैं। यह वीडियो सिर्फ परसुएशन की बात नहीं करेगा, संगीत। यह आपको दिखाएगा कि दुनिया आपको कैसे प्रभावित करती है और आप उस प्रभाव को पहचानकर अपने फैसलों के असली मालिक कैसे बन सकते हैं। इस वीडियो में आप समझेंगे कि रेसिप्रोसिटी यानी बदले की भावना कैसे हमें मजबूर करती है कि हम उन लोगों के लिए भी हाँ कह दें जिनके लिए सामान्य परिस्थितियों में शायद हम मना कर देते। कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी कैसे हमें हमारे ही पुराने छोटे छोटे फैसलों की जंजीर में बांध देती है। सोशल प्रूफ कैसे भीड़ की आवाज को सच का रूप दे देता है। अथॉरिटी कैसे सिर्फ एक पद, एक डिग्री या एक यूनिफॉर्म के दम पर हमारी सोच को झुका देती है। और स्कैर्सिटी कैसे लिमिटेड टाइम और ओनली फ्यू लेफ्ट जैसे शब्दों से हमारे अंदर यह डर पैदा कर देती है कि अगर अभी नहीं लिया तो शायद कभी नहीं मिलेगा। लेकिन यह वीडियो केवल इन सिद्धांतों की जानकारी नहीं देगा, बल्कि आपको यह भी सिखाएगा कि इनका इस्तेमाल आपके खिलाफ कब हो रहा है और आप इन्हें एथिकल तरीके से अपनी कम्युनिकेशन, बिजनेस, कंटेंट क्रिएशन और डेली लाइफ में कैसे उपयोग कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब चलाते हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं, संगीत, अगर आप सेल्स में हैं, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, या अगर आप बस यह समझना चाहते हैं कि लोग आपको कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। हमारा मकसद सिर्फ किताबों की समरी देना नहीं है, संगीत, बल्कि उन आइडियाज को आपकी जिंदगी में यूजेबल बनाना है। हम चाहते हैं कि आप सिर्फ सुनकर आगे न बढ़ जाएं, बल्कि समझें, महसूस करें और अप्लाई करें। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम उन प्रैक्टिकल इंसाइट्स की बात करेंगे जो आपको रोजमर्रा की सिचुएशंस में तुरंत काम आएंगे। चाहे वह नेगोशिएशन हो, मार्केटिंग हो, रिलेशनशिप हो या पर्सनल ग्रोथ, तो तैयार हो जाइए, संगीत। क्योंकि आज के बाद आप इन्फ्लुएंस का शिकार नहीं बनेंगे, बल्कि इन्फ्लुएंस को समझकर उसे कंट्रोल करना सीखेंगे। चैप्टर 1, रेसिप्रोकेशन, एहसान का अदृश्य नियम। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब कोई आपको छोटा सा गिफ्ट देता है तो आपके अंदर तुरंत एक हल्का सा प्रेशर बनता है कि आपको भी कुछ लौटाना चाहिए, चाहे आपने वह गिफ्ट मांगा हो या नहीं। फिर भी मन में आवाज आती है, अब मुझे भी कुछ करना चाहिए। यही है रेसिप्रोकेशन का नियम, एक ऐसा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल जो इंसान के व्यवहार को गहराई से प्रभावित करता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अगर कोई हमारे लिए अच्छा करे तो हमें भी अच्छा करना चाहिए। यह नियम समाज में संतुलन बनाता है, भरोसा पैदा करता है और रिश्तों को मजबूत करता है। लेकिन यही नियम कई बार हमारे फैसलों को मैनिपुलेट भी करता है। मान लीजिए आप किसी मॉल में गए हैं और कोई सेल्स पर्सन आपको फ्री सैंपल देता है। आपने बस संगीत स्वाद चखा था, लेकिन जब वह प्रोडक्ट खरीदने को कहता है तो सीधे ना कहना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका माइंड सबकॉन्शियसली सोचता है कि उसने आपको कुछ दिया है, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कुछ लौटाएं। यही कारण है कि कई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस पहले आपको ग्रीटिंग कार्ड या छोटा गिफ्ट भेजती हैं, संगीत, और बाद में डोनेशन मांगती हैं। गिफ्ट छोटा होता है, लेकिन उसका साइकोलॉजिकल असर बड़ा होता है। रेसिप्रोकेशन सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है। अगर दोस्त आपके बर्थडे पर महंगा गिफ्ट देता है, तो अगली बार आप भी कोशिश करेंगे कि उससे कम न दें। अगर कोई कोलीग आपकी मदद करता है, तो आप भविष्य में उसकी मदद के लिए मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। यह नियम हमें सहयोगी बनाता है, लेकिन कई बार अनचाहे कमिटमेंट्स संगीत में भी फंसा देता है। लोग पहले छोटा फेवर करते हैं, फिर बड़ा रिक्वेस्ट रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जब आप खुद को ऑब्लिगेटेड महसूस करते हैं तो हाँ कहने की संभावना बढ़ जाती है। स्मार्ट बनने का मतलब रेसिप्रोकेशन को ठुकराना नहीं है,
बल्कि यह समझना है कि आप दिल से जवाब दे रहे हैं या दबाव में। अगली बार कोई अनएक्सपेक्टेड फेवर मिले तो एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या यह फैसला मेरी आज़ादी से है या सिर्फ ऑब्लिगेशन से? अवेयरनेस ही आपकी ढाल है। चैप्टर 2, कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी। एक बार हाँ कहा तो पीछे हटना क्यों मुश्किल हो जाता है? दोस्तों, इंसान सिर्फ फैसले नहीं लेता, वह अपनी एक पहचान भी बनाता है। हम चाहते हैं कि लोग हमें स्थिर, भरोसेमंद, सिद्धांतों पर चलने वाला और अपने शब्दों का पक्का इंसान समझें। यही वजह है कि जब हम किसी बात के लिए हाँ कह देते हैं तो बाद में उसे बदलना हमारे लिए मानसिक रूप से असहज हो जाता है। यह सिर्फ सामाजिक दबाव नहीं है, यह हमारी अंदरूनी मनोवैज्ञानिक जरूरत है। खुद को कंसिस्टेंट देखने की जरूरत, पहचान और व्यवहार का रिश्ता। सोचिए, अगर आपने खुद को एक डिसिप्लिन्ड इंसान घोषित किया है तो आपका दिमाग हर उस काम को जस्टिफाई करेगा जो उस इमेज से मेल खाता हो, और जो मेल नहीं खाता उसे लेकर अंदर ही अंदर असहजता पैदा होगी। यही असहजता हमें अपने पुराने फैसलों के साथ चिपकाए रखती है। कमिटमेंट का मतलब सिर्फ किसी से वादा करना नहीं है, यह खुद से भी किया गया वादा होता है। और एक बार दिमाग किसी चीज को मेरी पसंद या मेरा निर्णय मान लेता है तो वह उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है। पब्लिक कमिटमेंट का असर। अगर आप चुपचाप अपने मन में तय करते हैं कि आप रोज सुबह 5 बजे उठेंगे तो उसे तोड़ना आसान हो सकता है। लेकिन अगर आपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, कल से 5 बजे उठकर वर्कआउट शुरू, तो अब मामला बदल जाता है। अब यह सिर्फ एक लक्ष्य नहीं रहा, यह आपकी इमेज बन गई है। लोगों की नज़र में आप क्या बनना चाहते हैं, यही आपको कंसिस्टेंट रहने के लिए मजबूर करता है। पब्लिक कमिटमेंट इसलिए बहुत पावरफुल होता है क्योंकि वह हमारी पहचान को दूसरों के सामने उजागर कर देता है। फुट इन द डोर टेक्निक। मार्केटिंग और सेल्स में इस सिद्धांत का बहुत स्मार्ट इस्तेमाल होता है। पहले आपसे छोटा सा कमिटमेंट लिया जाता है, जैसे एक फ्री ट्रायल साइन, अब एक छोटा फॉर्म भरना या हाँ मैं इंटरेस्टेड हूं कहना। जब आप पहला कदम उठा लेते हैं तो आपका दिमाग खुद को उस दिशा में देखना शुरू कर देता है। अब अगला कदम लेना आसान हो जाता है। यही कारण है कि छोटे छोटे हाँ मिलकर बड़े हाँ में बदल जाते हैं। पहले बस ट्राई कर लो, फिर अब मेंबरशिप ले लो, फिर प्रीमियम अपग्रेड कर लो। हर स्टेप पिछले स्टेप को जस्टिफाई करता है। हम लॉजिक से नहीं, कहानी से चलते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हम लॉजिकल डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन कई बार हम सिर्फ अपने पुराने फैसलों को सही साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर आपने किसी प्रोडक्ट पर पैसे खर्च कर दिए तो बाद में आप उसके बारे में पॉजिटिव बातें ज्यादा नोटिस करेंगे, क्योंकि आपका दिमाग यह स्वीकार नहीं करना चाहता कि आपने गलत फैसला लिया। इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहा जाता है। जब हमारी सोच और व्यवहार में टकराव होता है तो हम सोच को बदलकर व्यवहार को सही ठहराते हैं। लिखित कमिटमेंट क्यों ज्यादा मजबूत होता है? जब आप अपने गोल्स को लिखते हैं तो वे सिर्फ विचार नहीं रहते, वे एक स्पष्ट घोषणा बन जाते हैं। लिखित शब्दों का मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सफल लोग अपने लक्ष्य लिखते हैं, प्लान बनाते हैं और उसे विजुअल रूप में रखते हैं, क्योंकि एक बार दिमाग उसे मेरा निर्णय मान लेता है तो वह उसे बचाने और पूरा करने की कोशिश करता है। पॉजिटिव साइड। सही कमिटमेंट आपकी ताकत बन सकता है। कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी बुरे नहीं है, असल में यह सफलता की रीढ़ है। अगर आप सही दिशा में कमिटमेंट लेते हैं, जैसे रोज पढ़ना, हेल्दी रहना, अपने काम में ईमानदार रहना, तो यही सिद्धांत आपको रास्ते पर बनाए रखता है। आपका दिमाग खुद से कहता है, मैं ऐसा इंसान हूं जो अपने वादे निभाता है, और यही सोच भविष्य के फैसलों को मजबूत बनाती है। नेगेटिव साइड। ब्लाइंड कंसिस्टेंसी का जाल। समस्या तब शुरू होती है जब शुरुआती कमिटमेंट गलत दिशा में हो। कई लोग किसी रिलेशनशिप, बिजनेस या प्रोजेक्ट में सिर्फ इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि उन्होंने शुरुआत में हाँ कहा था, भले ही अंदर से उन्हें पता हो कि यह सही नहीं है। वे सोचते हैं, अब तो इतना समय लगा दिया है, अब पीछे कैसे हटूं? यही संक कॉस्ट फॉलिसी है, जहां हम पुराने निवेश की वजह से गलत रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। हते हैं, रुक कर पूछिए ये सवाल। हर बड़े कमिटमेंट से पहले खुद से पूछिए, क्या यह फैसला मेरे मूल्यों से मेल खाता है? क्या मैं भविष्य में भी इस निर्णय के साथ सहज रहूंगा? क्या मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सही है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने पहले हाँ कह दिया था? एक छोटा सा पॉज आपको बड़ी गलती से बचा सकता है। असली ताकत क्या है?
कमिटमेंट आपकी कमजोरी भी बन सकता है और आपकी सबसे बड़ी ताकत भी। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने उसे जागरूक होकर चुना है या बस परिस्थितियों में बहकर। जब आप हाँ कहते हैं तो आपका दिमाग उस हाँ को सपोर्ट करने के लिए पूरी कहानी बनाना शुरू कर देता है। इसलिए हाँ, सोच समझ कर कहिए, क्योंकि एक बार कमिटमेंट हो गया तो आपका दिमाग उसे निभाने के लिए पूरी ताकत लगा देगा। और असली आज़ादी तब है जब आप अपने कमिटमेंट्स के मालिक हों, उनके गुलाम नहीं। चैप्टर 3, सोशल प्रूफ। जब हम दूसरों को देखकर फैसला लेते हैं, इंसान अकेले फैसले लेना कम पसंद करता है। जब हम अनिश्चित होते हैं तो हम आसपास देखते हैं दूसरे क्या कर रहे हैं, वही हमारे लिए संकेत बन जाता है कि सही क्या है। इसी को कहते हैं सोशल प्रूफ। भीड़ का असर। अगर किसी रेस्टोरेंट के बाहर लंबी लाइन लगी हो तो हमें बिना सोचे लगता है कि खाना अच्छा ही होगा। अगर किसी वीडियो पर लाखों व्यूज हों तो हम मान लेते हैं कि वह देखने लायक है। हम यह मानकर चलते हैं कि इतनी बड़ी संख्या गलत नहीं हो सकती। अनिश्चितता में बढ़ता प्रभाव। जब स्थिति नई हो, जानकारी कम हो या जोखिम ज्यादा लगे, तब सोशल प्रूफ का असर और बढ़ जाता है। हम सोचते हैं अगर बाकी लोग कर रहे हैं तो शायद यह सुरक्षित है। मार्केटिंग में यही कारण है कि बेस्ट सेलर, 10 लाख लोगों ने खरीदा, टॉप रेटेड जैसे शब्द बहुत प्रभावशाली होते हैं। मिलते जुलते लोगों का प्रभाव। हम उन लोगों को ज्यादा फॉलो करते हैं जो हमें अपने जैसे लगते हैं, उम्र, सोच, लाइफस्टाइल या समस्या के आधार पर। अगर कोई हमारे जैसा व्यक्ति किसी प्रोडक्ट से खुश है तो हमें भरोसा जल्दी होता है। यही वजह है कि रिव्यू और टेस्टिमोनियल इतने असरदार होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड। सोशल प्रूफ हमें गलतियों से बचा सकता है। इमरजेंसी में अगर लोग किसी दिशा में भाग रहे हैं तो उस दिशा में जाना सुरक्षित हो सकता है, लेकिन कभी कभी भीड़ गलत भी होती है। ट्रेंड, अफवाहें या बिना सोचे समझे किए गए फैसले भी इसी मनोविज्ञान से पैदा होते हैं। खुद से पूछें, क्या मैं यह फैसला अपनी समझ से ले रहा हूं या सिर्फ इसलिए क्योंकि सब लोग ऐसा कर रहे हैं। भीड़ का संकेत उपयोगी हो सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय आपका होना चाहिए, क्योंकि समझदार व्यक्ति भीड़ को देखता जरूर है पर आंख बंद करके उसका पीछा नहीं करता। चैप्टर 4, लाइकिंग पसंद की ताकत। एक बार की बात है, एक छोटा सा बिजनेसमैन था जो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए बहुत मेहनत करता था, लेकिन लोग उसकी बात पूरी सुने बिना ही मना कर देते थे। एक दिन उसने तरीका बदला। उसने प्रोडक्ट समझाने से पहले लोगों से जुड़ना शुरू किया। किसी से उनके शहर की बात, किसी से उनके बच्चों की पढ़ाई, किसी से उनके शौक की चर्चा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अब लोग उसकी बात ध्यान से सुन रहे हैं और खरीद भी रहे हैं। क्या बदला था? सिर्फ एक चीज, लोग उसे पसंद करने लगे थे। हम इंसान तर्क से पहले भावना से जुड़ते हैं। अगर सामने वाला हमें अच्छा लगता है तो उसका सुझाव हमें सही लगने लगता है। अगर कोई हमारे जैसा बोलता है, हमारी तरह सोचता है या हमारी तारीफ करता है तो हम उसके प्रति नरम हो जाते हैं। यह सब अनजाने में होता है। मान लीजिए आप किसी नई जगह जाते हैं। वहां 2 लोग हैं, एक गंभीर और दूर रहने वाला, दूसरा मुस्कुराकर आपका स्वागत करने वाला। आप किसकी बात पहले सुनेंगे? जाहिर है उस व्यक्ति की जो आपको अपनापन दे। यही लाइकिंग का प्रभाव है। कई बार समानता हमें तुरंत जोड़ देती है। अरे, आप भी इसी शहर से हैं? बस इतना सुनते ही दूरी कम हो जाता। ये है, हमारा दिमाग कहता है यह अपना है, और जहां अपनापन आता है वहां भरोसा अपने आप बनता है। तारीफ भी इसी सिद्धांत का हिस्सा है। जब कोई हमारी सच्ची सराहना करता है तो हम उसके प्रति सकारात्मक हो जाते हैं, लेकिन यहां सावधानी जरूरी है। हर तारीफ सच्ची नहीं होती। कुछ लोग जानबूझकर पसंद बनाए रखते हैं ताकि हम बिना सोचे हाँ कह दें। बार बार दिखना भी असर करता है। जिस चेहरे या ब्रांड को हम बार बार देखते हैं वह हमें परिचित लगने लगता है, और जो परिचित लगता है वह सुरक्षित लगता है। इसीलिए विज्ञापन बार बार दोहराए जाते हैं ताकि पहले अजनबी चेहरा, फिर परिचित, फिर पसंदीदा बन जाए। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। अगर हम सिर्फ पसंद के आधार पर निर्णय लेने लगें तो हम गलत फैसले भी ले सकते हैं। कोई व्यक्ति अच्छा हो सकता है, लेकिन उसका सुझाव हर बार सही हो यह जरूरी नहीं। इसलिए समझदारी यही है कि भावना और तर्क दोनों साथ चलें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात मानें तो पहले संबंध बनाइए, सच्चा जुड़ाव बनाइए, समानता खोजिए, ईमानदार तारीफ कीजिए
और सबसे जरूरी दिल से व्यवहार कीजिए, क्योंकि लोग शब्द नहीं, भावना याद रखते हैं। आखिर में याद रखिए, लोग अक्सर उस व्यक्ति को हाँ कहते हैं जो उन्हें सही नहीं बल्कि अपना लगता है। चैप्टर 5, प्राधिकरण, अथॉरिटी। हम विशेषज्ञ की बात क्यों मान लेते हैं? दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम अपनी जिंदगी के फैसले अक्सर उन लोगों की बात मान कर लेते हैं जिन्हें हम विशेषज्ञ मानते हैं? बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि डॉक्टर की सलाह मानो, शिक्षक की बात मानो, पुलिस या अधिकारी की बात मानो। धीरे धीरे यह आदत हमारे दिमाग में एक नियम बन जाती है कि जो व्यक्ति अधिकार या विशेषज्ञता रखता है वही सही होगा। यही सिद्धांत है जिसे हम प्राधिकरण, अथॉरिटी कहते हैं। मैं आपको एक अनुभव सुनाता हूं। सोचिए, आप एक नई बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर सफेद कोट पहने, आत्मविश्वास से भरा और दिमाग से भरी सलाह देते हैं। हम बिना ज्यादा सोचे उनके शब्दों पर भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि उनकी डिग्री, उनका अनुभव, उनका आत्मविश्वास हमें बताता है कि वे सही हैं। यही बाहरी प्रतीक, सिंबल्स ऑफ अथॉरिटी, हमारे दिमाग को संकेत देते हैं कि यह व्यक्ति जानकार है। बड़े ऑफिस, महंगी कार, प्रभावशाली पदनाम, यह सब हमारे मन में भरोसा पैदा करते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई बार हम सिर्फ इन प्रतीकों पर भरोसा कर लेते हैं, बिना यह देखे कि क्या वाकई उनके पास गहरी जानकारी है। यह तब खतरनाक हो जाता है जब कोई नकली डिग्री, बढ़ा चढ़ाकर बताया गया अनुभव या सिर्फ दिखावे वाली छवि बनाकर लोगों को गुमराह करता है। जब हम अंधविश्वास से किसी की बात मान लेते हैं तो हम अपना आत्मनिर्णय खो देते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात पर भरोसा करें तो अपनी योग्यता दिखाएं, प्रमाण रखें और आत्मविश्वास से बोलें। सच्ची प्राधिकरण दिखावे से नहीं बल्कि लगातार अच्छे परिणाम देने से बनती है। जब आप अपने ज्ञान और अनुभव को दिखाते हैं और अपनी बातों में तथ्य और सच्चाई रखते हैं तो लोग न केवल सुनते हैं बल्कि भरोसा करते हैं, क्योंकि प्राधिकरण सिर्फ एक पद या डिग्री नहीं बल्कि निरंतर सच के साथ चलने का विश्वास है। जब आप अपनी बातों को तर्क और प्रमाण के साथ जोड़ते हैं तब आप न केवल दूसरों का भरोसा जीतते हैं बल्कि अपने फैसलों के सच्चे मालिक बनते हैं। प्राधिकरण एक शक्तिशाली प्रभाव है जो समाज को दिशा देता है, लेकिन केवल तभी जब हम समझदारी से इसे पहचानें और अंधविश्वास से बचें। अंत में बात बहुत सरल है। इंसान पहले दिल से जुड़ता है, फिर दिमाग से निर्णय लेता है। अगर हम प्रभाव की इन शक्तियों को समझ लें, पसंद, भरोसा, जुड़ाव, तो हम न सिर्फ दूसरों को बेहतर समझ पाएंगे बल्कि खुद भी गलत फैसलों से बच पाएंगे। सही प्रभाव वह है जिसमें ईमानदारी हो, सम्मान हो और सामने वाले के हित की भावना हो। याद रखिए, असली ताकत मन जीतने में है, मजबूर करने में नहीं। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया हो और आप ऐसी ही गहरी और काम की किताबें सुनना चाहते हैं तो वोकल किताब को जरूर सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान की यात्रा का हिस्सा बनें।